हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईसीएसई क्लास 10 2024 में ज्योग्राफी में आप कैसे स्मार्टली 90 प्लस आराम से ला सकते हो। और जिनको 100 लाना है, सब कुछ पढ़ो, हार्डवर्क डिसिप्लिन, उससे 100 आ जाएगा। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, लेकिन 90 प्लस अगर लाना है तो थोड़ा स्मार्टली हमें स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझिए। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका टोपो से आता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका आता है मैप। तीसरा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। ये तीनों 10-10 नंबर के हैं, मतलब 30 मार्क्स ओवर ईयर। और बाकी जो आपको 50 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, वहां पे टोटल 9 क्वेश्चन रहते हैं आपके। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12। तो टोटल 9 क्वेश्चन होंगे आपके। आपको उसमें से 5 क्वेश्चन करना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है। मतलब कि क्लाइमेट से एक क्वेश्चन आएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। क्वेश्चन 4 आपका क्लाइमेट से आएगा, जिसे मैंने देखा है कि एक एमसीक्यू आया है इस बार, आने के चांसेस है बिकॉज स्पेशल पेपर में ऐसा ही था, ठीक है। और 10 मार्क्स का एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। फिर आ जाइए आप सॉइल रिसोर्सेस। सॉइल से आपका अगेन एक एमसीक्यू आया है और 10 मार्क्स का आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। फिर आपका नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन सेम 1 and 10। वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस 1 and 10, ठीक है। उसके बाद मिनरल, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, यहां पर भी सेम 1 + 10। हाँ, एग्रीकल्चर का आप बुक में देखिए 2 पार्ट है, तो दोनों को क्लब करके एक ही क्वेश्चन बना है। मैं एग्रीकल्चर लिख रहा हूं, वहां पे आपका 2 एमसीक्यू आया है और एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए या इंडस्ट्रीज भी आपका 2 टॉपिक है बुक में, ठीक है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में आपका एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड दोनों टॉपिक को मिला के दिया है क्वेश्चन। यहां पर भी 1 + 10। क्वेश्चन 11 आपका पूरा एक ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन दिया है, जो कि आपका 1 + 10। और क्वेश्चन 12 जो है 1 + 10 मींस एक एमसीक्यू है, 10 मार्क्स का एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। और वेस्ट मैनेजमेंट अगेन आपका 2 पार्ट है। वेस्ट मैनेजमेंट बुक में देखना 2 पार्ट है, वहां से आपको 1 और 10। तो ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है। इसे समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज हमें चूज करना है वाइसली। अच्छा, सबसे पहले हम टोपो शीट की अगर बात करें तो देखो 10 में 10 उठाने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा टोपो शीट में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो हमेशा पूछता है, जिसे आप मिस नहीं कर सकते हो टोपो में। जैसे कि 4 ग्रिड, 6 ग्रिड, ठीक है, वो करना ही करना है हमें। फिर से डायरेक्शन, डायरेक्शन निकालने बोलता है, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन निकालो। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा 2 पॉइंट के बीच में, वो निकालने बोलता है। और इस बार तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, देखो मोहन गोज, इस बार का जो स्पेशल पेपर है उसमें क्या किया है, मोहन गोज ऑन अ बाइसाइकिल फ्रॉम 0 to नॉर्थिंग to 12 नॉर्थिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ ही मूव्स एट अ स्पीड, स्पीड दिया हुआ है, हाउ मच टाइम, तो डिस्टेंस आपको लगेगा, स्पीड दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालना बड़ा ही जरूरी है। व्हाट इज द कॉम्पास डायरेक्शन, देखिए ऑफ रामपुरा टू कोटडा, सॉरी, ये बोलता है। स्केल याद रखिएगा, स्केल जनरली 1:50,000 होता है, जो आपको दिया रहेगा शीट, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न पूछता है, ये सब चीज कॉमन है जो हमेशा पूछता है। मैनमेड फीचर, नेचुरल फीचर क्या है, मैनमेड, मैनमेड नेचुरल फीचर क्या है, ठीक है। ये इनमें से तो अक्सर मैंने देखा है। इस बार भी देखो टोपो में मेंशन 2 मैनमेड एंड 2 नेचुरल फीचर्स इन द ग्रिड दिया हुआ है। फिर से कंपास डायरेक्शन पूछा है,
6 ग्रिड पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो ये सब आप एटलीस्ट ये सब अच्छे से करना, क्योंकि कितने बच्चे मैंने देखा है कि वो टोपो शीट के नाम से डर जाते हैं, टोपो छोड़ देते हैं। छोड़ना मत, ठीक है। एटलीस्ट इन टॉपिक्स को जरूर टच करना, ठीक है। फिर मैप्स में अगर देखा जाए, मैंने सिलेबस देखा तो बहुत कुछ है आपको, ठीक है। कितने बच्चे बोलते हैं कि सर इतना मैप में रहता है कि हम भूल जाते हैं। तो मैप ना, जो मैंने किया था अपने आईसीसी के दौरान और मुझे 90+ मिला था, मुझे याद है कि मैं ना एवरी वीक 2 बार मैप देखता था, ट्वाइस। मतलब 4-5 महीना ऐसा मैंने किया, ठीक है। मार्च में एग्जाम था उस वक्त होपफुली, तो मैंने दिसंबर से या नवंबर से मैंने एवरी वीक ट्वाइस 15 मिनट में मैप को देता था, और मेरे होपफुली मुझे लगता है कि 10 में 10 आए होंगे। तो एग्जाम के टाइम देखोगे तो मुझे नहीं लगता 10 में 10 आ पाएंगे। हो सकता है कि 9 आए, हो सकता है 8 आए, 10 भी आ सकता है। बट अगर आप हर वीक 2 बार सिर्फ आपको देखना है, मैप निकालो, ठीक है, 15-20 मिनट बैठो और एक्स्ट्रा मैप लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप 10 में 10 ला सकते हो। कुछ चीज़ें जो मैप में आप अक्सर देता है, देखो डेजर्ट तो एक ही हमारा था, डेजर्ट वो कर लेना आप। मैंने देखा है माउंटेन पीक्स एंड प्लेटोज, माउंटेन्स एंड पीक्स, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। वाटर बॉडीज से क्वेश्चन देता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब तो इजी है, ये सब आराम से कर लेना। डायरेक्शन ऑफ विंड, हमेशा देखा है मैंने, डायरेक्शन ऑफ विंड मार्क करने बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। सिटीज, है कि नहीं। ज्यादातर बच्चों को रिवर्स में प्रॉब्लम होता है, तो एक रिवर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सिटीज देख लो, पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ, फिर से माउंटेन पीक्स, प्लेटोज, देखिए यहाँ पे बहुत कुछ है, पासेस है, सेलेक्ट कर लो, आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। एवरी वीक ट्वाइस 15 मिनट्स आई हैव टू सेट। एवरी वीक ट्वाइस मतलब महीना में आप 8 बार बैठ रहे हो, 2 महीने में 16 बार, बहुत होता है, समझ रहे हो। तो अगर हर महीना आप 8 बार बैठ रहे हो लेके 3-4 महीना तक बैठोगे तो आराम से आप मैप में 10 में 10 ला सकते हो। जो मैंने किया था, मैंने आपको हेल्प किया है, टिप दिया है रादर, आप भी ऐसा कर सकते हो। बाकी तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा एक बार मैप देख ले, पूरा का पूरा उन्हें समझ में आ जाता है। कोई बच्चा बहुत प्रैक्टिस करता है तब भी 1-2 छूट जाता है, ठीक है। एमसीक्यू, अब एमसीक्यू क्या है, हर एक चैप्टर से दिया है, हर एक चैप्टर से एमसीक्यू है। एग्रीकल्चर से 2 एमसीक्यू दिया है। सबसे पहले देखो, यहां पे एमसीक्यू में एटलीस्ट 6 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलिए कैसे? क्योंकि इस 9 टॉपिक्स में आपको अपने 5 टॉपिक पहले सेलेक्ट करने हैं, जो आपको डेडिकेशन से हार्डवर्क करके बहुत अच्छे से पढ़ना है। उनका 10 ईयर्स देखना है, उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो स्कूल में होता है क्वेश्चन आंसर्स, वो देखना है। अगर आपके स्कूल टीचर ने या ट्यूशन टीचर ने कुछ नोट्स लिखा है, हालांकि मैं ट्यूशन के खिलाफ हूँ, स्कूल में ही टीचर्स हमारे बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उनसे पढ़ो तो कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको किसी और हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर सकते हो। जो स्कूल में नोट्स लिखाया गया उनको देखो, ठीक है। सबसे पहले आप सेलेक्ट करो चैप्टर्स। देखो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट मैं जो अगर चैप्टर करूंगा तो पहला तो भैया ट्रांसपोर्ट छोड़ना नहीं है मुझे, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट 1-2, इंडस्ट्री 3, वाटर रिसोर्सेज, ये मेरे 4 और ये मेरा 5वां मिनरल एंड एनर्जी सोर्सेस। ये 5 क्वेश्चन अगर तुम कर रहे हो तो देखो ये 10 में से 5 क्वेश्चन तो वैसे ही आपके हो गए, समझ रहे हो। ये 10 में से 5 को, और ये 5 क्वेश्चन मैं अगर कह रहा हूं कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से करो कि यहां से एक भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो। इस चैप्टर्स के जितने भी 10 ईयर्स है उनको लगाओ। मॉडल टेस्ट पेपर्स देखो, इन क्वेश्चंस के
समझ लो, स्कूल में नोट्स मिला है वो देखो, गो थ्रू योर बुक थॉरली, तभी ये आप 5 में से 5 क्वेश्चन कर पाओगे। तो 10 में से 5 तो ऐसे ही एमसीक्यू आपने कर लिया, समझे। लेकिन मेरा मानना है 5 क्वेश्चन करके सिर्फ जाना इज टू रिस्की। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आपके पास जवाब ना हो तो इज टू रिस्की। तो मेरा मानना है मिनिमम एक और एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें से चुनना है आपको और उसको भी करना है, ताकि अगर इन केस एक क्वेश्चन टफ हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास एक बफर रहेगा ही रहेगा। तो एक क्वेश्चन आप कोई सा भी, क्लाइमेट हो, सॉइल हो, एग्रीकल्चर हो, अगर एग्रीकल्चर जा रहे हो तो बड़ा ही बढ़िया है, बिकॉज 2 एमसीक्यू हो जाएंगे आपके। समझ लो, आपके ऊपर है कौन सा। देखो अगेन मैं बोल रहा हूं, इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। तो किसी को क्लाइमेट अच्छा लगेगा वो क्लाइमेट कर ले, जिसको सॉइल अच्छा लगता है वो सॉइल करे। मैंने अपने हिसाब से सबसे इजीएस्ट 5 ऐसे चैप्टर का नाम बताया, ठीक है। और एक एग्रीकल्चर अगर कर लेता है बंदा तो 2 एमसीक्यू हो जाएगा, मतलब 10 में से 7 एमसीक्यू तो आपके हो गए, समझ रहे हो। और थोड़ा बहुत अगर चैप्टर देखोगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप आराम से 10 में से 10 एमसीक्यू कर लोगे। 6 टॉपिक्स, 6 टॉपिक्स यू शुड गो थरली, एकदम थरली ये 6 टॉपिक आप करो, एक बफर, ठीक है। तो वैसे ही आपके यहाँ 50 में 50 अटेम्प्ट हो गए, 50 में 50 अटेम्प्ट हो गए, आपके एमसीक्यू में कम से कम 6-7 तो अटेम्प्ट हो ही गए, ठीक है। मैप टोपो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम सोचना है कि भैया 20 में से मेरे, जिनको 90+ आना है, जिनको 100 लाना है वो पूरा ही करेंगे। 20 में से अगर आपके 1-2 ही नंबर जाते हैं, मतलब सपोज मैं मान लेता हूँ 15 आपके 5 नंबर गए, ठीक है। एमसीक्यू में 10 में आप 6-7 तो कर ही लोगे, ठीक है। और यहाँ पे 50 में 50 है, तो अगर अच्छा से करोगे तो कम से कम 40+ तो आएगा ही आएगा भाई। 40, 50, 60, 61 मैं बोल रहा हूँ, बट ये मैं कम जोड़ रहा हूँ। आउट ऑफ 80, 61 मैंने कम जोड़ा है, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो ये आराम से 75+ जाएगा ही जाएगा, 75+। और प्रोजेक्ट में 20 अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट दिया है तो 95+ तो आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। ये ज्योग्राफी उतना टफ नहीं है, कुछ चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेट बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेट में 3 नंबर का तो एक न्यूमेरिकल टाइप का देता है क्वेश्चन, तो बड़ा इजी रहता है, समझ लो। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि अगर आप अपने प्रिपरेशन को इस हिसाब से प्रोसीड करोगे तो मैक्सिमम नंबर आने के आपके बहुत बढ़िया चांस है। और जिनको लगता है कि उनका मेथड ही सही है वो अपने मेथड से पढ़े, इस मेथड को फॉलो ना करें। जिनको लगता है उनको सब करना है सब कर ले। ये मैंने बताया कि भैया ये करोगे तो आप एक अच्छे जोन में रहोगे, ठीक है। कम मेहनत करके भी स्मार्ट वर्क करके आप एक अच्छे जोन में 90+ आपको मिलेगा। चलो, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और